साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनंत इंडिया टीवी पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत पुरानी 1970 की कहानी है और सत्य घटना पर आधारित कहानी है। थोड़ा सा अगर आपको डर लगे तो अपने आप को संभाल लेना, क्योंकि थोड़ी सी डरावनी है। सन 1970 की बात है। मेरी अम्मा मुझे सुनाती थी। मेरे पिताजी ऊँट चराने जाया करते थे। हमारे यहाँ पहले गांव में ग्राम शिविर टाँका है, जिला ग्वालियर के अंतर्गत पड़ता है। तो वहाँ जितनी भी जो खेती होती थी, किसान जो खेती करते थे उस समय ऊँट के द्वारा खेती करते थे। मतलब ऊँट को ही इस्तेमाल करते थे, चाहे बखर जोतना हो या फिर पानी का रहड़ चलाना हो, कुछ भी करना हो तो ऊँट के द्वारा ही किया करते थे। उस समय की बात है। एक दिन क्या हुआ, सभी लोग सो गए थे रात को। मेरे पिताजी की उम्र लगभग 15 वर्ष की होगी, 15 वर्ष की रही होगी, ऐसा कुछ बताती हैं अम्मा। तो सब लोग पौर में सो रहे थे, पौर थी और पौर में ही हमारा कोल्हू लगा हुआ था। कोल्हू जिसमें तिली पेरी जाती है, तिली मतलब तेल निकाला जाता है और सरसों भी उसमें पेरी जाती थी। तो कोल्हू जहाँ लगा हुआ था उसको पौर बोलते थे हम लोग। तो पौर में ही सब लोग सो रहे थे, मेरे पिताजी भी सो रहे थे। और उस दिन रात को करीब करीब, अंदेशा नहीं है, रात को 12 से 2 बजे के बीच का टाइम था। हमारी अम्मा क्या है, अम्मा की जो सास थी, मतलब मेरी दादी अम्मा से भी बड़ी, मेरे बाबा की माता जी, तो उनको ये इतना मालूम चल जाता था उनको कि अभी टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि उस समय घड़ी नहीं हुआ करती थी गांव में। 1970 का समय था, घड़ी नहीं हुआ करती थी और बिजली भी नहीं थी गांव में। मतलब लालटेन और चिमनी का उपयोग करते थे, चिमनी जलाते थे, मिट्टी का तेल भर के जो चिमनी बना लेते थे। जैसे शीशी होती हैं जो दवाइयाँ ववाइयाँ रखते हैं, उसकी शीशे की शीशी जो होती है उसके अंदर बाती डाल के और उसको जलाते थे, उसी से उजाला होता था। उस समय की बात है 1970 की। तो रात को 12 से 2 बजे के बीच का टाइम होगा, सभी लोग सो रहे थे। तो गांव में क्या है, भूत की बहुत समस्या रहती थी। भूत, खब्बीस और भैंसासुर, ये ज़्यादा सुनने में आते थे। उस समय भूत वाकई बहुत रहते, ऐसा अम्मा बताती हैं मेरी। तो रात को 12 से 2 का समय था और सभी लोग सो रहे थे। बाहर से गेट खटखटाया और आवाज़ आई, गिरधारी गिरधारी। मतलब मेरे पिताजी और गांव के कुछ और लड़के थे, जैसे राम बकस नाम है उनका, राम बकस चाचा। मतलब वो चौहान जाति के हैं और हम लोग राठौर, मतलब राठौर समाज से हैं, तेली समाज के। तो वो बोले कि गिरधारी गिरधारी चल ऊँट चराने के लिए चलते हैं। तो मिलके ऊँट चराने जाते थे सवेरे 5 से 4 बजे के बीच में। तो अम्मा भाप गई। अम्मा ने कहा कि भाई अभी तो रात है और हो ना हो कुछ अनहोनी घटने वाली है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, रात को कौन आया है। तो अम्मा ने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है रे। उधर से आवाज़ आई, मैं राम बकस बोल रहा हूँ अम्मा, गिरधारी को भेज दो, सुबह हो गई है और ऊँट चराने जाना है। अम्मा ने भाप लिया कि टाइम तो अभी 2 बजे का आसपास का है, कुछ ना कुछ तो है। अम्मा बोली, अरे जा रे, अभी वो नहीं जग रहा है, उसको नहीं जाना आज, वो नहीं जाएगा ऊँट चराने के लिए, और तू जहाँ से आया वहीं चला जा वापस। और ऊँट के गले में जो घंटी डली थी उसकी भी आवाज़ आ रही थी। उसके बाद में जाके आवाज़ आना बंद हो गई और जो भी था वो चला गया। सुबह करीब करीब 5 बजे का टाइम था। तो राम बकस चाचा आए
और उन्होंने फिर से आवाज़ लगाई, गिरधारी चल ऊँट चराने। तो अम्मा ने गेट खोल दिया। अम्मा ने गेट खोला, उसके बाद में देखा राम बखत चाचा खड़े हैं बाहर। अम्मा ने बोला, काय रे, तू रात में क्यों आया था? है? अम्मा की तरफ देखने लगा वो, मतलब देखने लगे चाचा। बोले, अम्मा मैं तो रात को नहीं आया। अम्मा बोली, रात को फिर कौन आया था? वो कसम खाने लगा। उसके घर पे भी पूछा तो बता रहे तो हमारे साथ सो रहा है। तो अम्मा समझ गई कि रात को हो ना हो भैंसा सुराया है, भैंस बदल के, जो कि घंटी की आवाज़ भी कर रहा था। ऐसे करके अगर रात को उस दिन अम्मा दरवाज़ा खोल देती और कहीं हमारे पिताजी चले जाते तो वो क्या हालत करता, आप और हम सोच भी नहीं सकते। फिर दूसरे एक दिन की फिर बात है, हमारे पिताजी ऊँट चराने के लिए गए। सुबह का टाइम था। तो हमारे गांव से थोड़ा सा दूर एक गांव पड़ता है, नाथों का पुरा बोलते हैं उसको, और वहाँ पड़ती है परदेसन नदी। तो उस परदेसन नदी पे क्या है, वहाँ बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे और वहाँ डर था। डर इतना था कि वहाँ बताते हैं कि जो कोई वहाँ मतलब रात को उधर उतर गया या मतलब उधर चला गया तो उसका बचना या फिर उसको बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो पिताजी उस दिन ऊँट पर बैठ के गए ऊँट को चराने के लिए। तो क्या हुआ, रास्ते में आपने सुना होगा गांव में पटेला देते हैं, पटेला खेतों में पटेला देते हैं ज़मीन को एक सा करने के लिए। तो वो पटेला टाइप का बन के और रास्ते में पड़ा हुआ था। अब पिताजी को तो पता था कि कभी भी खबीस और भूत चीज आते हैं और परेशान करते हैं। तो पिताजी ने क्या किया, वो पड़ा था उसके ऊपर से ही उन्होंने अपना ऊँट निकाल दिया। उसके बाद पीछे से आवाज़ आई, आज तो तू बच गया, अगली बार नहीं बच पाएगा। पिताजी भांप गए थे, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर से ऊँट को पटेला के ऊपर से निकाल दिया। अगर और फिर आवाज़ आई, अगर तू आज ऊँट की सवारी से नीचे उतर जाता तो मैं तुझे जिंदा ना छोड़ता। बताते हैं कि जो कोई भी साइकिल हो, गाड़ी हो, सवारी हो, मतलब उसमें अगर चल रहा है, उसके ऊपर चल रहा है, तो फिर भूत का साया बहुत कम ही पड़ता है। और ऊँट की सवारी, मतलब सवारी अगर कोई करके जा रहा है तो उसके पीछे भूत का लगना नामुमकिन है, मतलब उसको टच नहीं करेगा। अगर वो किसी भी सवारी, जैसे मान लीजिए ऊँट है, घोड़ा है, इनके ऊपर से अगर उतर जाएगा तो फिर वो भूत और खब्बीस और भैंसासुर उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो साथियों, कहानी सच्ची है। मेरी अम्मा मुझे सुनाती थी जब मैं छोटा था गांव में। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, लेकिन सत्य घटना पर आधारित आधारित कहानी है, ऐसा मत समझना कि मैंने मन गणित करके आपको सुनाया है। बिल्कुल सच्ची कहानी है। और इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, है ना। और आप सभी लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम भगवान को मानते हैं तो फिर हमें इन शक्तियों को भी मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं होती हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और चैनल पर प्रथम बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके। ठीक है, तो आपने सुना, उसके लिए आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।